नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम के मंच पर। दोस्तों, कर्नाटक के चुनाव चुनाव प्रचार बंद होने में सिर्फ 4 दिन बचे हैं। 10 तारीख को वोटिंग है। 8 तारीख को चुनाव प्रचार शाम को समाप्त हो जाएगा। और पिछले 2 दिनों में वहां पर जो घटनाक्रम हुआ है वो एज एक्सपेक्टेड है, ऑन एक्सपेक्टेड लाइन है कि जैसे कि भारतीय जनता पार्टी कोई भी एक इशू लैपअप करती है जो धर्म का इशू होता है और बाकी बचे हुए दिन उसी के अंदर उसको समेटने की कोशिश करती है। सुबह मैंने एक प्रोग्राम पेश किया था जिसमें मैंने ये कहने का प्रयास किया था कि जब भारत के प्रधानमंत्री बजरंग बली और बजरंग दल को एक समान इक्वेट करने का प्रयास करते हैं तो मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या कहूं। अनैतिकता की आप एक नई मिसाल कायम कर रहे हैं जहां पे आप एक गॉड को एक बजरंग दल जैसी संस्था, जो कि हिंसक संस्था के रूप में जानी जाती है, वो संस्था जिसके नाम पर ना जाने कितनी लिंचिंग है, वो संस्था जो कि बेसिकली आरएसएस के द्वारा बनाई गई है और जो अपने आप को विनय कटियार के द्वारा, जो अपने आप को ये मानते थे कि हमने बाबरी मस्जिद गिराई है, लेकिन उनमें से कभी कोई व्यक्ति कोर्ट में जाके ये नहीं बोला कि हमने बाबरी मस्जिद गिराई थी। और सिर्फ एक बाला साहब थे कि मेरे शिव सैनिकों ने गिराई है, लेकिन ये सब वहां जाकर ये कहते कि हमने नहीं गिराई, पता नहीं किसी ने धक्का मारा और गिर गई है। तो ये वो लोग हैं जिनकी नैतिकता हमेशा प्रश्नों के घेरे में रहे हैं। और प्रधानमंत्री जब बजरंग दल को डिफेंड करते हैं तो वहां पर बहुत सारी चीजें भारत के परिप्रेक्ष्य में क्लियर हो जाती हैं कि दक्षिणपंथी जो रुझान है वो किस कदर है और उनकी जो एक किस्म से अप्रूवल रेटिंग है, चाहे वो प्रज्ञा ठाकुर के प्रति हो या आरएसएस के और बजरंग दल के जो सारे उत्पात हैं उनके प्रति हो, तो हमें समझ में आता है। ये इन्हीं लोगों की और इन जैसे लोगों की जो दक्षिणपंथी हैं, जिनकी हेट स्पीचेस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणियां इस हफ्ते आई हैं। और इवन इलेक्शन कमीशन भी मजबूर हो गया कल एक स्टेटमेंट देने के लिए और ये कहा कि सभी दलों को जो स्पीचेस दी जा रही हैं उसमें संयम बरतना चाहिए। दरअसल इलेक्शन कमीशन का ये कहना कि संयम बरतना चाहिए, ये अपने आप में एक बहुत छोटा स्टेटमेंट है। एक्चुअली उनको अब तक एक्ट कर देना चाहिए था, कुछ लोगों को डिबार कर देना चाहिए था इलेक्शन की प्रोसीडिंग्स में से, जो उन्होंने नहीं किया। इसका मतलब बहुत क्लियर है कि कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन एक सरकार के अंग की तरह कार्य कर रहा है, जिसके अंदर अपनी कोई ताकत नहीं है और सिर्फ ये कहना कि हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि अपनी स्पीचेस में संयम बरतें। शायद कुछ लोग जो कि धर्म का खुलेआम सहारा इस समय इलेक्शन में ले रहे हैं और हर सभा के अंदर बजरंग बली की जय के नारे लगवा रहे हैं, बहुत बुरा लगता है। और फिर ऊपर से ये कहना कि कई कई बातों के द्वारा कि जिसमें कि एक भगवान को एक दल के द्वारा इक्वेट करना, ये अपने आप में मुझे लगता है कि काफी अप्रासंगिक है। और प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए एक व्यक्ति को, एक दल को जो कि एक कई किस्म की लिंचिंग में लिप्त रहा, हिंसा में लिप्त रहा, उसको बजरंग बली के साथ इक्वेट करना करोड़ों भारतीयों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने जैसा है और इलेक्शन कमीशन उसका संज्ञान नहीं लेता है। बुरा लगता है। हाँ, वो सबको एक रिक्वेस्ट करता है कि आप थोड़ा सा संयम बरतें अपनी स्पीचेस के अंदर, तो वहां से उसकी जो एक बोनलेस जो प्रवृत्ति है वो निकल कर आती है। एक्चुअली कर्नाटक के चुनाव अब चूंकि 4 दिन प्रचार की ओर बचे हैं, तो ये बिल्कुल समझ आ रहा था कि जो प्रचार होगा आखिरी कुछ दिनों में, एक हफ्ते में, वो विशैला प्रचार होगा। अब उसे आप विश्व कन्या का नाम दीजिए या सांप का नाम दीजिए, लेकिन हम उसे कहेंगे कि विशैला प्रचार है। और भारतीय जनता पार्टी अंत में, जैसा कि सबको ज्ञात है, या तो भारत पाकिस्तान या हिंदू मुसलमान या वही धर्म का एक चाशनी वापिस आ जाती है। जब धर्म की चाशनी इतने ओपन रूप में वापिस आती है और उसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लेता है, तो ऐसा लगता है कि भारत का लोकतंत्र, भारत का सामाजिक ताना बाना एक प्रकार से बिखरने की ओर आगे बढ़ रहा है। आज हमारे साथ कर्नाटक चुनाव पर एक बहस करने के लिए बहुत प्रबुद्ध पैनल मौजूद है। समय निकालकर आज हमारे साथ बीच में से अपने मीडिया ट्रैवल में विजय ग्रोवर जी बेंगलोर से जुड़ रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ विश्लेषक हैं और मीडिया की गहरी समझ रखते हैं और कर्नाटक को बहुत गहराई से जानते हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने थोड़ा समय निकाला हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार
गिरीश जोशी, बिलाल सब्जवारी साहब और सुनील शुक्ला जी भी जुड़े हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये सभी वरिष्ठ विश्लेषक हैं और पूरे हिंदुस्तान में जाने पहचाने चेहरे हैं, और इन चारों चेहरों को, चारों विद्वानों को किसी तारुफ की आवश्यकता नहीं है। बिना टाइम वेस्ट किए मैं सबसे पहले विजय ग्रोवर जी आपके पास आऊंगा, और जो कर्नाटक के इस समय जो ताजा हालात है उसके बारे में आपसे जानकारी चाहूंगा कि प्रचार तो विशैला हो चुका है, एक्सपेक्टेड लाइन पे है, क्योंकि शायद ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को की सत्ता खिसक रही है। मुझे लगता है कि शायद उसके जो ट्रेमर्स हैं वो किसी न किसी रूप में बाहर आ रहे हैं। आपकी विद्वान टिप्पणी इसके ऊपर मैं चाहूंगा। ग्रोवर साहब, स्वागत है आपका। नमस्कार दिनेश जी। जहाँ तक चुनाव प्रचार की, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत ही विशैला चुनाव प्रचार है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर जिस तरह के एक पिछले चुनावों में एक माहौल दिखता था जहाँ की एक आम आदमी की भागीदारी होती थी चुनाव प्रचार में, आज भी मैं कुछ क्षेत्रों में यहाँ पर गया था सुबह, और जिस तरह का माहौल देखने को मिला कि वो उत्साह शायद लोगों में नहीं है जितना कि पिछले चुनावों में दिखा है, या जो एक स्टेट असेंबली में होना चाहिए पार्टिसिपेशन के लिए। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं पूरा जो डेमोक्रेसी है, वो जो उसका सबसे बड़ा पिलर जो है वो जनता है। जनता शायद उतनी एक्साइटेड नहीं है इस चुनाव को लेकर के जितना कि राजनीतिक दल है सत्ता को हासिल करने के लिए। तो ये चीज साफ तौर से देखी, मेरी कई लोगों से बात भी हुई तो उन्होंने कहा कि हम जिसको भी चुन लें सबने वही करना है, बेंगलोर का विकास तो शायद कोई भी नहीं करेगा, और जो भ्रष्टाचार है वो रहने वाला है चाहे कोई भी पार्टी सत्ता में आ जाए। तो ये एक जो डिसएंचेंटमेंट जो लोगों में दिख रही थी, जिनसे हमने आम लोगों से बात की, तो शायद दर्शाता है कि चुनाव से एक हफ्ता बराबर, 10 तारीख को, आज 4 तारीख, 6 दिन पहले अगर लोग या तो अपना मन बना चुके हैं कि उन्होंने किसको वोट डालना है, मे बी एक 10% लोग होंगे जो कि पूरी इन डेवलपमेंट्स को देख रहे हैं कि कौन किस तरह की रेटरिक स्प्रेड कर पाता है। आपको शायद ध्यान होगा कि आज शाम को जिस तरह से बजरंग दल वाले मुद्दे पर अपील की गई है बीजेपी से कि हर कोई मंदिरों में पहुंचे और हनुमान चालीसा का पाठ करे 7 बजे, तो ये आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये चीज गुरुवार का दिन है जब हनुमान चालीसा शायद मंगलवार और शनिवार को ज्यादातर लोग पढ़ते हैं। आज उनसे कहा जा रहा है कि आप अपने अपने घर के पास के मंदिर में 7 बजे इकट्ठा होइए, तो कहीं ना कहीं एक वो सेंटिमेंट बनाने की कोशिश जो की जा रही है, लोग उससे ज्यादा एक्साइटेड नहीं नजर आ रहे थे। फिर भी पार्टी कार्यकर्ताओं में तैयारी है। आज भी जगह जगह पर ये तैयारी हो रही थी कि मंदिरों में एटलीस्ट हर एक एक वार्ड जो काउंसिलर वार्ड होता है उसमें एक मंदिर में जन समूह इकट्ठा करके हनुमान चालीसा का पाठ 7 बजे किया जाए, तो उसकी कोशिश पार्टी के कार्यकर्ता पूरे कर रहे हैं। तो एक तरीके से तो चलो ये एक तरह से रेफरेंडम टाइप है, उनको एक सेंस लग जाएगा कि लोग कितना इस मुद्दे पर प्रभावित है। और दूसरी तरफ हैरानी हो रही है कि जब धर्म और राजनीति को अलग रखने की बात साफ तौर से कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है, चुनाव आयोग भी कहता है, लेकिन इस तरह से एक एक्साइटमेंट, एक फीवर, रिलीजियस सेंटिमेंट को क्रिएट करने का जो प्रयास है, कुछ समझ नहीं आया कि मतलब क्यों किया जा रहा है, जबकि पार्टी जिसको कि बैठे बैठे कांग्रेस ने 3 लड्डू हाथ में दे दिए, सांप वाला मुद्दा हो या नालायक बेटा हो या ये बजरंग दल वाला मुद्दा हो, तो कांग्रेस ने तो एक तरीके से ये चुनाव प्रचार पूरा अपना खत्म करके पूरा जो प्लेटफॉर्म है वो नरेंद्र मोदी को दे दिया था कि यहाँ से आप बैटिंग कर लीजिए। ऐसे में इस तरह से इतना रिलीजियस वो करना शायद कुछ समझ नहीं आया, बट आम आदमी अब शायद अपने काम में ज्यादा था, और वो उसको बस यही दिक्कत हो रही थी कि इस तरह से रोड शोज होते हैं, ये होता है, ट्रैफिक जैम हो रहा है, हमारा व्यापार धंधा पहले ही मुश्किल में चल रहा है, और इस तरह के उसमें और दिक्कतें आ सकती है। तो यू कैन सी द इन्वॉल्वमेंट इज वेरी लेस, और एक मतलब कुछ एक्साइटमेंट जो चुनाव की दिखनी चाहिए थी वो नहीं दिख रही है अभी। जी विजय जी, एक बात उन्होंने, प्रधानमंत्री ने और कही थी यहाँ पर कि कर्नाटक को गांधी परिवार का एटीएम मत बनने दीजिएगा। बड़ा अजीब सा एक का ये स्टेटमेंट है।
ये तो हम सबको पता है कि गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटका 3 फंडिंग स्टेट है बेसिकली, काफ़ी बड़ी संख्या में, क्योंकि जीएसटी भी यहाँ सबसे ज़्यादा कलेक्शन होता है, तो एक फंडिंग स्टेट्स हैं। तो अभी महाराष्ट्र को तो जैसे से उन्होंने वापस हासिल किया अपना ऑपरेशन लोटस के द्वारा, कर्नाटक का उनके हाथ से निकलना, एक फंडिंग स्टेट का हाथ से निकलना, वो शायद उसका दर्द अभी से उन्हें महसूस हो रहा है कि कहीं वो फंडिंग स्टेट राहुल गांधी के या गांधी का एटीएम ना बन जाए। ये एक प्रधानमंत्री के मुंह से इस किस्म के शब्द, लेकिन हाँ, मोदी जी के लिए तो कोई लिमिट ही नहीं है देखा जाए तो, वो तो शायद कोई भी स्टेटमेंट दे सकते हैं, उनके लिए तो कोई सीमा ही नहीं है। वो एक जो पद की गरिमा होती है, वो कभी नजर नहीं आई है। एक छोटा सा स्टेटमेंट इस पर विजय जी। देखिए, जहाँ तक कर्नाटक का जो इस समय पर सिग्निफिकेंस है, प्रधानमंत्री ने खुल के कह दिया कि इसको फंडिंग स्टेट नहीं, लेकिन उसके साथ-साथ एक एडवांटेज प्लेटफॉर्म जरूर बन सकता है जिसके भी हाथ में ये सत्ता आएगी, और खास करके कांग्रेस के लिए बहुत जरूरी है, क्रूशियल स्टेट अगले कुछ महीनों में जिस तरह की एक कवायद मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुरू की है बाकी विपक्षी दलों को साथ लेने की, अ, उसको एक बूस्ट मिल जाएगा अगर कांग्रेस यहाँ पर सरकार बना सकती है, तो टाइप ऑफ ऑपोजिशन यूनिटी, ये एक बहुत क्रिटिकल स्टेट है कि कर्नाटक में कांग्रेस जीते। और जिस तरह प्रयास हमें दिख रहा है कि राहुल गांधी ने पिछले हफ्ते में किया था, इस हफ्ते प्रियंका गांधी पूरी तरह से छाई हुई हैं रोड शोज में, जिधर जिधर प्रधानमंत्री जा रहे हैं उसके अगले दिन प्रियंका गांधी वहीं पे रैलीज कर एक तरीके से न्यूट्रलाइज करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जहाँ एटीएम वाली बात, यस, इकोनॉमिकली एक बहुत स्ट्रांग स्टेट है कर्नाटका, और किसी भी राजनीतिक दल को ये बात तो साफ तौर से समझ आती है कि वहाँ का जो कॉर्पोरेट सेक्टर होता है वो जिस तरह की फंडिंग करता है, तो वो बहुत जरूरी हो जाता है किसी भी पार्टी के लिए। और मौजूदा हालात में आपको मालूम है कि बीजेपी के पास शायद जितना पैसा है उसको शायद और कॉर्पोरेट फंडिंग की इतनी जरूरत नहीं होगी, या टैक्स पेयर्स से मतलब जो कॉर्पोरेट टैक्स पेयर्स जो कंट्रीब्यूशन करते हैं उतनी नहीं जरूरत होगी। लेकिन कांग्रेस के लिए यस बहुत कीमती है, क्योंकि 2024 के लिए आप एवरेज अगर आप माने कि 1 करोड़ पर कॉन्स्टिट्यूंसी भी चाहिए तो 550-700 करोड़ उनको सिर्फ बेसिक चुनाव लड़ने के लिए चाहिए। और जो डिक्लेरेशन उन्होंने इलेक्शन कमीशन को किया है उसमें शायद कांग्रेस ने सिर्फ 600 करोड़ के करीब डिक्लेयर किया है कि उतना ही पैसा उनके पास है। तो क्लियरली दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इलेक्शन फॉर बोथ द पार्टीज, और पूरा प्रयास यही है कि कौन इसको यहाँ से खींच सकता है। हालांकि जो नंबर्स आ रहे हैं काफी, जो एग्जिट पोल्स अगर उनकी एवरेज निकाल के देखी जाए तो अभी भी जो स्थिति नजर आ रही है वो हंग असेंबली की नजर आ रही है। कौन अगले 3-4 दिन के चुनाव प्रचार में बाजी मार जाएगा, अगर कोई कांग्रेस सेल्फ गोल और नहीं कर लेती है तो मे बी बीजेपी के लिए आसान कर देगी, लेकिन अदरवाइज कॉन्टेस्ट अभी भी नेक टू नेक ही है। बहुत बहुत सर शुक्रिया आपका, आपने शॉर्ट नोटिस पे आप जुड़े और आपने महत्वपूर्ण जानकारियां सर पहुंचाई। मैं बहुत बहुत धन्यवाद।